लाइट्स हो सकती है, आप लोग आ जाएं और यहाँ पे बैठ के साथ में प्लीज आ जाइए, प्लीज टेक योर सीट्स। एक आलू ये तो बोल लो सब मिलेगा मी केल्विन ठेवला 38 शॉर्ट भेटला बहुत झाला लाइट्स ऑफ प्लीज। Nice to see all familiar faces. So ये अपना बाकी पता नहीं नंबर क्या बातें हैं जब ऑनर होगा, यहाँ तो 10 out of 10 है जितनी आवाज़ें आ रही थी। भैया लॉन्च ऑडियंस का बहुत बाकी है, बट ये जोश है, ये जो उत्साह है, बिकॉज फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स वर्किंग हार्ड। जैसे मैं एंटर किया, मैंने रोमी, आरिफ और विवेक को बोला, ऐसे बिल्कुल लग रहा है कि जैसे विदाई का जो प्रेस कॉन था, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली वो नॉस्टैल्जिक बात याद है कि कोई बहुत बड़ा वो मैंने बाद में रियलाइज करा कि बहुत बड़ा 5 स्टार होटल, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइजर है, तुम यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, ऐसा ही प्रेस कॉन था। इनफैक्ट आई थिंक कितने साल पहले की बात है, 2006, उसमें और इसमें थोड़ा एक वो है कि क्रेडिबिलिटी कंपनी की बन चुकी है, तब नहीं थी। और एक वैसे एनेक्डोट बता रहा हूँ, मुझे याद है मैं बैठ के ऑर्गेनाइज कर रहा था, टेबल लगा रहे थे, बेचारे सब नए स्टार कास्ट थे, तब आई थिंक 6 या 7 ही जर्नलिस्ट आए थे, बिकॉज सब ने कहा था, आई मीन यू ऑलवेज सपोर्टेड अस दैट कि यार कौन सा शो आ रहा है, प्रोड्यूसर का नाम क्या है, राजन शाह, अच्छा स्टार प्लस पे आ रहा है, कभी नाम ही नहीं सुना इस प्रोड्यूसर का, तो कोई आया नहीं। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटा रोक के रखी, ऐसा कोई तो आएगा यार, बार बार आरिफ फ़ोन कर रहा है, फिर हमारे जितने भी गुडविल में बने थे इंडस्ट्री में लोग, यार आ जाओ देख लो, पहला शो एज ए प्रोड्यूसर बना रहे। सो खुद ही ऑर्गेनाइज किया था, खुद ही ये भाग रहा था सबके नाश्ता वास्ता लेने के लिए, आ जाए, ही लव द एपिसोड। ये हमारे सेट्स की ट्रेडमार्क है बॉस, मतलब लोग, इंसानों की एंट्री बंद हो सकती है बट इनकी नहीं है। चाहे अनुपमा हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे बेला हो, आई कंसिडर देम आर लकी चार्म एंड द किड्स आर ऑलवेज विद अस, सो दे आर आल्सो सेइंग हम भी हैं, ठीक है। So just a small anecdote, तो all these things came in, क्या शो के बारे में बोलना, of course will come, and I think the big spokesman on the shows are going to be our brilliant cast and actors. मैं अपनी थोड़ी जल्दी बता सकता हूँ, उस वक्त ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे थे और प्रेस कॉन में एक बात हुई थी, एक गॉड ब्लेस द पर्सन, उन्होंने कह दिया था, पारुल और ज़ारा खड़े हुए थे कि अरे ये कौन है, ये लीड्स ना लग रहे हैं शो के, और बेचारी मेकअप रूम में भागी थी, क्या गरीब सा शो लग रहा है, और ये वो बोल दिया था 2-3 जर्नलिस्ट ने हमारे चेहरे के ऊपर, तो बेचारी भाग गई थी, मैं लेके आया था, ऐसे भाई एक दिन ट्राई तो करो, मतलब लेट अस कम ऑन एयर, फिर देखो विदाई से किस्मत किसकी बदलती क्या होता है। जस्ट दैट आई एम सीइंग द पॉजिटिव साइड, दैट इनफॉर्मल वी वाज जीरो एट दैट टाइम, और मेरा हमेशा मानना ये है कि हम हमेशा ज़िंदगी में हर काम से ज़ीरो हो जाते हैं। मैंने ये शो बनाया, मैंने इतना काम किया, भाई मेरे पास इतना बड़ा ये है वो है, कुछ नहीं। हर शो के साथ हर प्रोडक्शन हाउस, हर कास्ट, हर टीम, हर टेक्नीशियन, हम जीरो हो जाते हैं। एंड हमारी सारी जो बोलती किस्मत भाग्य सब आपके हाथ में, ऑफकोर्स गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड आवर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, बट आप व्यूअर्स के हाथ में है, आप सबके हाथ में। तो सबसे पहले अ वेरी वार्म वेलकम एंड गुड इवनिंग, एंड प्लीज़ दुनिया को देखना है ये शो ऑन 14 मार्च तो होपफुली पक्का at 9 PM Monday to Friday, but you people have to become a spokesperson. अगर आपको कहीं भी कुछ अच्छा लगे, और अच्छा लगना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ यू नो, बिकॉज हम कुछ बहुत बड़ा ऐसा लॉन्च नहीं कर रहे, बहुत बड़ा यू नो वो वी आर जस्ट डूइंग अ वर्क वेरी सिंसियरली, और आप हमारे वो माध्यम हैं जो थोड़ा काम देख सकते हैं इस पूरी टीम की जो यहाँ पर है, जो यहाँ आज नहीं भी है, हमारी सिंसेरिटी, जो मेरे हिसाब से हम वापस जीरो में आ रहे हैं, चाहे सारी स्टार कास्ट हो चाहे टीम हो, दैट वी आर जीरो एंड वी रियली नीड यू। और अगर नहीं है तो हमारे बाकी 2 शोज भी चल रहे हैं, अनुपमा या रिश्ता बाजू में है, आपका आना जाना है वहाँ पे शायद, तो ज़रा इसको थोड़ा मेहरबान कीजिएगा। So I just call before I talk more about the show, because ये सब कट जाएगा till I don't have the cast here.
तो फिर मैं जो बोलूँगा वो छप भी जाएगा so I'm in a touch wood, you know, usually I'm in a, आपने देखा ही होगा, little nervous, angry, irritable mood, but I just found इस पूरी शाम की जो एक vibes है ना, वो बहुत warm है. Enter करते ही बहुत सारे पुराने दोस्त मिले, and टीम के साथ जो bonding बनी है last 2-3 months when we were shooting, तो बहुत घर वाली feeling आ रही है. तो I would request the entire cast to come. यहाँ दो परिवारों की कहानी है, Chaudhary's and Sharma, and we have a beautiful stellar cast of Chaudhary's and Sharmas. If they could just come and decide, because लड़ सकते हैं कभी भी, तो आप लोग डिसाइड कीजिए कौन कहाँ खड़ा होगा. I will not say anything. Applause for this brilliant. थोड़ा आगे आ, लाइट में उतना लाइट क्रॉस नहीं कर, थोड़ा आगे बाद में सब शादियों के बाद इंटरमिंगल होगा. अभी बहुत डिमार्केटेड है. शर्मा एक तरफ, चौधरी एक तरफ. फ्रेम में हो दादा, अरे पूरा फ्रेम में हो जा रहे हैं. लोशन लाइट नहीं आती है. और भी एडिशंस हैं बट वो बाद में आएंगे. वो है तुमने अरे दादा फ्रेम में हो या यू कैन जस्ट डिसाइड. अरे सब इधर दिख रहे हैं. किस भी पूरा सर आ रहा है यहाँ पे सर थोड़ा पीछे आ यहाँ पे. जाइए. अरे रीरा उनको बीच में ना लग रहे, रीरा इधर फंसेगा लेकिन. So here are the Chaudharys and here are the Sharmas, and here is DKP Shaipur. So yeah, so I'll just say quickly, not few, I want to say a bit more. So मैं बोलूँगा, then I'll also call our main pillars of DKP, Shahi Productions, the people actually behind this show, and I speak on their behalf. So quickly I would just like to call the people who have been pillars of DKP, like Rumesh ji, जिन्होंने हर शो DKP शाही प्रोडक्शंस का लॉन्च किया, चाहे विदाई हो, ये रिश्ता हो, अनुपमा हो, अलबेला हो, एंड अब यू डिसाइड विद शर्मा किससे ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स आरिफ एंड विवेक, एंड इफ रंजीत जी इज देयर, आरिफ विवेक आ जाइए, एंड was Nikhil Lara, come. So these people are all the ones. I'm calling all the people who have worked. आज अगर जो अलबेला देख रहे हैं हम लोग, वो years of DKP शाही प्रोडक्शन टीम है. Years of शाही प्रोडक्शन टीम है. So the people, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, विदाई स्टार्ट हुआ था, जो लोग थे, और कोई प्रेजेंट है बता दो, फिर ऑफिस जाके सुनना पड़ेगा मुझे. तो I just want, because I think in सबका hard work है. Of course we have a brilliant entire team. Before I speak about the actors and the characters and the philosophy of the show, a real thank you to the entire DKP Shahi Productions team. Every department. मुझे विवेक ने खास बोला ज़्यादा मत बोलना, आपका बटन प्रेस हुआ तो हर आदमी ऑफिस में जो बैठा उसका नाम लोगे, because it's not time to, you know, say we are doing, we'll do it later hopefully, when we acknowledge everybody, but thank you to the entire new team of Alvela also, who's present there. Thank you guys. So I'll just quickly take you through, very quickly, ये show क्यों बना रहे हैं और कैसे इसका start हुआ. I think कुछ टाइम पहले मेरी बात हुई थी, and really I must thank, we all must thank here, the entire team of Star Bharat, and especially like, you know, KN sir, Gaurav, Kevin sir, Nandini and Ira, for giving us this platform. उन्होंने platform दिया, कहा कि अपनी कहानी करो. मुझे याद है कि around 2 साल पहले की बात थी ये, and we were talking about क्या shows बनाएं, and ये बस अनुपमा के launch के पहले ही था I think. तो I spoke to Gaurav Banerjee one day. I said, Gaurav, never say never. ये सब philosophies आप सुनोगे. ऐसे काम हमेशा चाहिए, हम यहाँ पर काम करना है. This is my 31 years in the TV industry. So हमें और काम करना, अभी तो शुरुआत है, बहुत काम करना है, day night काम करना है. This is the beginning. But now he asked me, तुझे what kind of shows do you want to make and what do you want to do? I said, Gaurav, I want to do a lot of different genres, but कहीं मैं चाहता हूँ कि मुझे एक opportunity मिले
एक ऐसे कोलैबोरेटर के साथ, एक ऐसे पार्टनर के साथ जैसे स्टार नेटवर्क है, जहाँ में समथिंग विच टचेज मी, समथिंग विच टचेज आई फील समहाउ एवरीबडी, वो मैं कहानी कहना चाहता हूँ. सो वो दिल से कहूँ, चाहे हम एक शो बनाए, 2 साल में एक शो बनाए या 3 साल में एक शो बनाए, बट वो दिल से कहानी बनाई. सो वहाँ से शुरुआत हुई अनुपमा की कहानी की, विच इज़ अगेन अ वेरी शो क्लोज टू माई हार्ट. समबडी आई एम वेरी वेरी क्लोज टू, उनकी एक कहानी. एंड माई मदर दीपा शाही, फर्स्ट प्रोडक्शन टुगेदर वॉज अनुपमा. वहाँ से शुरुआत करी कि अब जो कहानी कहनी है, समवेयर इट शुड रिफ्लेक्ट आवर लाइफ्स एंड व्हाट यू वांट टू से एज अ मेकर. सो ट्रियोलॉजी के हिसाब से रिश्ता का कहलाता है कहानी है मैरिजेस की, और मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ कि ये मैरिजेस होता क्या है, व्हाट इज रिश्ता कहलाता है अबाउट मैरिजेस पर्सनली. तो वो शो की फिलॉसफी अभी भी अलाइव हो गई विद द ट्रियोलॉजी कि रिश्ता क्या कहलाता है ये मैरिजेस का. एंड आई होप आई नेवर फाइंड द आंसर्स बिकॉज आई डोंट वांट द ऑडियंसेस टू फाइंड द आंसर. दैट इज व्हाई फॉर अ पर्सनल रीजन आई एम सिंगल. सो ये रिश्ता क्या कहलाता है हमारा पहला जो ट्रियोलॉजी हुई रिसेंटली, आप सबने उसको बहुत सराहा. ऑफ कोर्स अनुपमा बिकेम अ स्टोरी ऑफ अ मदर ऑफ अ होम मेकर. फिर गौरव आस्क्ड मी which is the next show you want to do, you know, when Nandini and Kevin said asked me. I said, there's one relationship in my life which I feel, जो कुछ मैं हूँ लाइफ में, और बहुत सारी सबकी लाइफ में कोई एक फिगर होता है जो बहुत बहुत आपको, आप उनकी अहमियत तब नहीं समझते या जानते हैं, और आप कभी ज़िंदगी भर उनके जूते फिट नहीं कर सकते. एंड आप हमेशा वो आपके, अगर आप पॉजिटिवली लो, they become the shining star in your life. So मुझे वो कहानी कहने के लिए बहुत करेज लगा. For me it is 19 notes. उनको I think 6 महीने से रात के 3-3 बजे शहीद में, कि अभी आदत हो गई है 2-3 बजे मेरे फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं. So my team knows that when I do shows now where I am involved, say in any aspect, a lot of my life goes there. So entire writing team, entire production team, editing, Nikhil, editors, म्यूजिक क्रिएटिव, नो विधीज जॉइन द टीम जस्ट नाउ. शी नोज कि 6 महीने से मॉर्निंग 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, 1 o'clock. एंड ऐसा नहीं, इट्स आई एम नॉट अ नाइट वर्किंग पर्सन, डे में भी अलबेला बिकॉज it started taking over my life. There's a lot I wanted to say in this show because there's a certain aspect of my life which I have gone through, and I just felt कि कहीं वो कहानी अगर मैं कह सकूं, you know, I wanted to touch that chord within me. And अगर हमारे सब काम में as actors, as technicians, as creative writers कहीं वो honesty रहे तो आप तक वो बात जाएगी. 2-3 philosophies थे जिनके ऊपर मैंने ये 31 years, जब I know every cast, every esteemed actor who had come, उनको हमेशा मैं ये बात कहता था कि मेरी लाइफ की 31 years की 3-4 philosophies हैं, you know, उनको मैं शो में डालना चाहता हूँ अलबेला. कल हो ना हो, आज जितना बोल दो इसके अंदर. सो एक थी नेवर से नेवर. मैंने 31 years में एक चीज़ सीखा है, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, जो आप बोलोगे ये मैं कभी करूँगा नहीं या ये मैं कभी चीज़ करूँगी नहीं, ये लाइफ विल टीच यू, यू विल डू द सेम थिंग. सो नेवर से नेवर. जैसे मैंने किसी को कहा था कि ये ट्रियोलॉजी है यार मेरी लाइफ की, एक ये रिश्ता कहलाता है कि मैरिजेस है क्या, आई डोंट नो, एंड अनुपमा स्टोरी ऑफ अ मदर एंड हाउस मेकर एंड अ स्टोरी ऑफ अ ब्रदर which is अलबेला. I said इसके बाद मेरे पास फोर्थ का कुछ है नहीं, but never say never. While working on the show, मैं ग्रो खुद करूँगा, मैं खुद ग्रो करूँगा आप सबके साथ, और अगर दर्शकों ने प्यार दिया तो वो फोर्थ एंगल क्या निकलेगा लाइफ का, भगवान करे वो भी हमें मौका मिले. तो नेवर से नेवर. बट आई टोल्ड देम कि आप, आई नो ये मेरे मैसेज पे 50 बार आ चुके हैं, पीपल गेट इमोशनल, आई एम नॉट एट ऑल, यू नो. आई रिमेंबर इवन जिन्होंने सेट बनाया अर्चना जी को मैं कहा था कि ऐसा दिस इज माय लास्ट, आई एम नॉट गोइंग टू डू अ शो. देन आई रिमेंबर भट्ट साहब, आई सेड नहीं दिस इज नॉट माय लास्ट, बट आई डोंट नो व्हाट टू से आफ्टर अलबेला फ्रैंकली, यू नो. आफ्टर ये रिश्ता व्हाट वी आर सेइंग राइट नाउ, हम जो कह रहे हैं अनुपमा में, और अब जो अलबेला में कह रहे हैं, मेरे पास पर्सनल कहानी अब नहीं है, भगवान करे आई लाइक टू और एक्सपीरियंसेस आए तो होगा. एंड लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स. अरे मैं 4 शो लेके आऊँगा यार, मैं एक मर्सिडीज़ खरीदूंगा यार, मैं इतना काम करूँगा, मैं इतना पैसे कमाऊँगा, मैं यहाँ घूमने जाऊँगा. बट लाइफ आप में कुछ ऐसा रखती है, बट इज, एंड कोविड टॉट अस दैट
आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी आपका नाम हो, कितने खूबसूरत हो, कितना भी पैसा हो, लाइफ आपको कभी ऐसा ट्रीट कर सकती है, ऐसा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, आपके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। तो कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर्स, लीड अ गुड लाइफ, लीड अ लाइफ विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड एक्नॉलेज द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एल्डर्स, योर टीम मेंबर्स. That was one very big aspect of life which I wanted to put through this show. And tomorrow is another day. मेरी एक favorite film है Gone with the Wind. उसका एक line है, you know, that tomorrow is another day. तो जब भी मैं टेंशन में आता हूँ, प्रेशर में आता हूँ, या सुबह 4 बजे जब नेक्स्ट डे शूटिंग है, ये नहीं हो रहा, ये TRP जा रही है, मैं बोलता रहता हूँ tomorrow is another day, tomorrow is another day. So this story talks a lot about hope also. This talks no matter what happens, life रुकती नहीं है. कल एक और दिन है, कल एक और सूर्योदय होगा, नई उम्मीद होगी, नए नो मैटर व्हाट हैपेंस, टुमारो इज अनदर डे. एंड जो हम आजकल लाइफ में गो थ्रू कर रहे हैं, स्पेशली इन द करंट टाइम्स ऑफ यू नो व्हाट वी हैव सीन इन कोविड, ऑप्टिमिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये था अभी के लिए बिफोर द शो लॉन्चेस. भगवान करे इतना मौका और मिले बोलने के लिए. But I think for today is enough. But I want to thank the entire star cast here. With some I have worked before with Shaheed. This is my second show. ये रिश्ते प्यार के was our first show together and Touchwood Thu. मैंने king of television बुलाता हूँ for a reason. Thu. और वो बहुत it's not हमें पता भी हम second show साथ में करेंगे. But first day see आप कैमरा के सामने कैसे भी रहो. You know usually as actors don't mind but we have a different image. We talk. आपकी यूनिट आपके पीछे क्या बोलती है वो सबसे बड़ा टेस्ट है डेली सोप में. क्योंकि 10 प्रॉब्लम आएगी, 10 इश्यूज होते हैं, वो हैं कभी प्रोडक्शन की, कभी इसकी उसकी. बट हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ. सो मैंने जब इनके साथ काम किया तो मैंने बोला भाई ये किंग है, और फिर इट मैच्ड. सो द किंग नहीं, मैं भी राजन हूँ ना, राजन शाही तो किंग. And of course my second show with Anuj also, and we've done a brilliant show together and a brilliant human again. So this was the second time working with Anuj. We did a show before, and of course Hiba was fighting first show as a lead, a launch in Tere Shehar Mein for the same network. So coming together with people have worked, yeah, and I'm so happy, so proud. I remember जैसे तेरे शहर में खत्म हुआ था, I was telling Hiba, I spoke to her dad, I said अभी शो तब हमारे पास I think एक ही शो है और लग नहीं तो दूसरा आएगा अभी. But I said, फिर भी can she wait? And then I think you had to travel, and then you signed a brilliant show. And then I was waiting. The day इनका शो खत्म हुआ, विवेक जी ने फोन किया, हिबा का वो शो खत्म हो गया. ऐसे हिबा को बुला, ऑफिस बुला. ऐसे हिबा टाइम फ्रेम पता नहीं. And वही कि सर, whenever you say, ऐसे पता नहीं ये शो एक thought mind पे यार एक कहानी है. वो आएगी सर, I'm doing this show, so it is again coming back to the family. So and again to this amazing cast out here and. A lot is there about the show, जो आपको बाकी कास्ट बताएगी. एंड बस मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ एज कैरेक्टर्स. आई होप जब ये आप शो देखोगे तो ऑफ कोर्स बहुत मतलब वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी बिग नेम्स एज एक्टर्स, बट एज कैरेक्टर्स आप इनको जानोगे. सो वी हैव 2 फैमिलीज. वी हैव चौधरी एंड शर्मास. ये चौधरी हवेली है और साथ में वो शर्मा का निवास है, घर है. जैसे आपने गानों में देखा कि 2 बहुत विभिन्न परिवार हैं. इट इज समबडी टोल्ड मी कि ये एक रोमियो जूलियट कहानी है, 2 परिवारों की हेट्रेड की कहानी. ऐसे नहीं, वो ऑब्वियसली दिखता होगा आपको, बट ये कहानी है 2 परिवार जो दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. और बहुत सारे हमारे कई रिश्ते हैं जो आज बहुत करवाहट होती है, बट ये कहानी है 2 परिवारों के प्यार की जो कहीं खो चुकी है, और कैसे कुछ किरदार आएंगे और परिवार को जोड़ेंगे. ये कहानी वो है. ये कहानी बहुत खूबसूरत भाइयों की बॉन्डिंग की है. ये कहानी बहुत खूबसूरत गर्ल्स की या बहनों की बॉन्डिंग की है. ये बहुत कहानी खूबसूरत इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ एवरी कैरेक्टर इन चौधरीज एंड शर्मास की है. सो आप लोग ज़रूर देखे जाए. ये खाली आपको गाने दिखाए, इसका ये मतलब नहीं कि खूबसूरत सीन्स नहीं है या बहुत अच्छे मोमेंट्स नहीं है या डायलॉग नहीं है, ड्रामा नहीं है. It was just a sneak peek, and I think इस शो की जो खासियत अगेन अनुपमा ये रिश्ता भी कहलाता है. जैसे शोज में आप देखेंगे जो खूबसूरत every character resonates slowly, how the graphs grow and how each character, each actor also complements each other one will slowly unfold in the episode. So I'll just start off with just a quick and then they can take over. Are the Chaudharys,
एंड ऑफ कोर्स उस फैमिली के जो हेड हैं, मैं कैरेक्टर्स नेम बोलूँगा, नॉट एक्टर्स, वो आप सब जानते ही हैं, वो है तेज सिंह चौधरी। सो एंड उनके बेटे धनराज, डॉटर सरोज एंड डॉटर कुसुम, फिर आते हैं हमारे चिरंजीव, फिर आते हैं हमारे काना, हिज नेम इज काना, एंड ऑफ कोर्स बाद में आते हैं नकुल। अभी इसके बाद ये इंट्रोड्यूस होंगे, इनका बाद में रोमेश जी का। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द अदर फैमिली Sharmas, and Sharmas में we have Bhanu Sharma who's there, we have Indrani, we have Sayuri, we have Rashmi, and we have Priya, and of course Balwant, सचिन त्यागी जी वो हैं भी नहीं भी हैं, वो आपका एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा। Of course there are no actors, characters, so this is principally the story of two beautiful families and a story and a journey of a person called Albela, जो कैसे अपने अतरंगीपन के अंदर अपने being an underdog, I don't remember I was saying Shay, let us, and he was so excited, let us be imperfect because imperfect is being real। तो अंडरडॉग है, थोड़ा अतरंगी है, थोड़ा फ्लैम्बॉयंट है, थोड़ा बुफट है, बट वेरी इंडियरिंग, बट वो अंडरडॉग इम्परफेक्ट कैरेक्टर हजारों में अकेला है, वो कहानी है ये, जिससे सब जुड़ेंगे एंड होपफुली विल कम अप विद अ गुड शो। एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। आज का कोटा पूरा खत्म हो गया। I think that the actors can have their photographs and everything। एक ग्रुप फोटोग्राफ एक्टर्स की लेंगे। कौन चिल्लाया, कौन लगी? अरे कौन बोला कौन? क्या करोगे इतना देख? अरे पीछे उनका करने दो उनका शो है, तुम्हें मिलेगा। कहाँ से लेके आए? भाई वो इनाज कर रहे हैं। दीपक I think once this is over, वो बाहर अच्छे पैकेट जो आरिफ ने बनाए ना, वो सॉरी मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे लगा मैं पहले उठा रहा था कोई गिफ्ट है, कोई मोमेंटो बना में लगा, बोला सर नाश्ता है ऐसे अच्छा। So I will just request the cast to stay on stage. You can have a group photograph with them, and if you have any questions or something, one then go quickly one. आप अगर हो गया भाई, चलो थैंक यू। अभी परिवार एक परिवार। अच्छा एक सेकंड यार, मुझे एक बोलिए। सोलो ओके, वी विल स्टार्ट विद द गर्ल्स फैमिली। हाँ चलो माइक दे दो, बोल। अरे ये एम्बियंस बाइट टूट चला। अरे काका अच्छा आप इससे नहीं पीती? नहीं नहीं मैं ये पीती हूँ। मैं तो घर से मतलब मैं वो घर से मतलब बाहर से मंगा के लेके आना पड़ता है ना। ये यू डोंट गेट दिस। ओह मैं तो बाहर से मंगाती हूँ। ओह मैं भी आज हाँ नहीं तो मंगाया। भाई तुम देखो वो मैं यही कह रहा हूँ। नहीं बट आई डिड नॉट टेक नाउ। अरे कहाँ चीरू भैया यार अरे इवन आंसर चिरू भैया, we are missing you। मैं भी चीरू भैया बुला रही हूँ। चीरू भैया सबके चीरू भैया। you have the mic। Just because of these। मैंने सब लोग खोला था भैया। ढक्कन। हाँ ये मगर पिया हो गया ना नहीं। baby? निकाल दूँ क्या? हाँ निकालते क्या हुआ? they are rolling anyways you don't have to ask them। Thank you। आप लोग बताइए ना, आप लोग का भी और सबको बताना पड़ेगा। बट हमें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। सबको बहुत अच्छा लगा ना? तो सबको बहुत अच्छा लगा। मैं तो इमोशनल भी हो गई एंड आई रियली वांट टू थैंक राजन जी। I couldn't speak to him because he was busy
बट मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आया. बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि हम टीवी शो देख रहे हैं. मुझे ऐसी मूवी लग रही थी ना. लाइक वाओ वाओ ब्यूटीफुल. सब लोगों ने बहुत मेहनत की है एक्चुअली, वो मेहनत दिख रही है ऑन स्क्रीन. यस. जैसे हमारी राइटर भाभी ने कहा था कि स्क्रिप्ट पे लिखना, पेपर पे लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन इस प्रोडक्शन हाउस के जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो पेपर पे लिख के आता है वो एग्जीक्यूट भी होता है, विच यू कैन सी ऑन स्क्रीन. Yeah, and I think this is the first time we all saw it also. Like, या you know, Yeah. हमने भी देखा नहीं था, हमें दिखाया नहीं था. मैं तो रोज पूछता था. So I think हाँ बहुत ही अच्छा. बाल ठीक कर लो आपके दीदी. मेरे बाल ये फैशन पुलिस है हमारे सेट पे, किसी के बाल नहीं खराब होने देते. होली का सॉन्ग जो आपने किया है काफी शानदार है, तो क्या आप अपने फैंस के लिए गिफ्ट दिया आपने होली के लिए? ये सॉन्ग और क्या, इससे बेटर गिफ्ट क्या हो सकता है यार. इतना पूरा का अमेजिंग पूरा शो एक्चुअली. हाँ, होली के आसपास ही लॉन्च हो रहा है, तो बहुत हमारी तरफ से तो गिफ्ट ही है ये, देखने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए. I'm sure everyone will love it. Nice. This is what you wanted. Come on again. We will rock you. We nailed it. Yes. I love this. यही होती है घर की बात. आपको अब घर वाली फीलिंग आ रही है ना? मुझे मत गिरा देना भाई. अरे हाँ. Oh, he's pulling it out. Okay. अरे Good. Thank ये you. रूम के बाहर लगना है अब. एक काफी है. दोनों रूम के बाहर. I'm thinking that only. What do I want to say? आप सवाल पूछिए, मैं बताता हूँ. क्या कह रहे थे आप? खूबसूरत लग रहा है, कैसा लग रहा है ना? एक्चुअली मेजर सरप्राइज ये है कि हमने जैसे अभी बात की, उन्होंने बताया कि हमने खुद ने नहीं देखा था और फैंटास्टिकली टू अनदर लेवल. आई जस्ट कांट बिलीव इट. लाइक there's so many songs we have done, but we have done it to another level. Yes. Like everybody has amazing look, amazing. I'm short of words, I would say, but बहुत ही कलरफुल दिख रही है. होली है ना? फैंटास्टिक है. मतलब I actually can't believe it. हमने जब शूट किया था तब हमें भी नहीं लग रहा था कि ये ऐसे निकल के आएगा. So can't believe it. हमारे लिए उतना ही शौक है जितना आपके लिए. सबसे ज्यादा चोटें इसे लगी है. इसने खून तक दिया है शो के लिए. Actually. इसका हाथ जला है, इसका घुटना छिला है. घुटने हमारे भी छिले. खून दिया है, इसने मेरा भी खून पे डाल दिया. But I think ये holy song, like you know, if it was somewhere else that we are doing it, probably we would have shot it here only in Film City or something. But Rajan sir's vision is taking everyone all the way to Hyderabad to Ramoji and executing this song, shooting for 4-5 days over there. Like you know, I think ये वही बंदा कर सकता है जिसका vision वैसा हो. So I think सही बात. I think we should thank. And Yes, I think it was a last minute decision. He was Yeah. not very happy with, you know, any location here at that point. Availability की वजह से या किसी और वजह से, तो वो लास्ट मोमेंट डिसीजन लेके वो हमें वहाँ लेके गए, जो बहुत ही बड़ा फैसला था शो के लिए. पूरी टीम को वहाँ लेके जाना, आई एम श्योर एक्सपेंसिव भी था, मगर रिजल्ट अच्छा है तो फिर एवरीथिंग इज गुड. सर बहुत अच्छा है. हाँ, यस. थू थू थू. कहाँ से शुरू करें? बहुत सारे लोग हैं जी. हिबा जी, मुझे कॉल आया था राजन जी का. मेरा जस्ट शो ख़त्म हुआ था एंड ही इज़ लाइक कि अभी यू फ्री एंड यू शुड कम डाउन, वील हैव अ मीटिंग. एंड मैंने स्टोरी सुनी भी नहीं थी, बट बिकॉज राजन जी के साथ मैंने 7 साल पहले भी काम किया था एंड आई वाज सो श्योर कि कुछ बहुत अमेजिंग ही होने वाला है. मैं गई, उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई, मेरे कैरेक्टर के बारे में बताया. एंड आई वाज सो श्योर दैट आई रियली वुड वांट टू डू दिस शो, क्योंकि इस शो में बहुत सारे शेड्स हैं. ये एक ही नहीं है कि एक ही पैटर्न पे चल रहा है. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है ये शो. तो आई वाज रियली श्योर कि मुझे करना है ये. आई थिंक बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली. शायद मैं अभी जिस स्टेज में हूँ अपनी लाइफ में, एक शो, टीवी शो नहीं करता अभी. अपने आप को फ्री रखना चाह रहा था मैं,
लेकिन राजन सर का पैशन देख के इस शो के लिए आई डोंट नो, आई फील लाइक इट्स हिज पैशन प्रोजेक्ट. जो मैंने इनको बहुत मेहनत करते हुए देखा है ये रिश्ते हैं प्यार के वक्त, बहुत मेहनत कर रहे थे तब भी, मगर उससे बहुत ज़्यादा इस बार किए. मतलब जैसा उन्होंने बताया, रात के 3-3 बजे मैसेजेस आते थे, एक्चुअली आते थे और लंबे लंबे आते थे. ही इज सो इन्वॉल्व इन दिस वन. एंड आई गेस समवेयर वो जो उन्होंने बताया कि उनके लाइफ के कुछ मेन लेसन जो उन्होंने सीखे हैं वो इसके थ्रू कहना चाहते हैं, जो मेरे साथ भी रेजोनेट करते हैं. मैं भी उन चीज़ों में बिलीव करता हूँ और मुझे लगा ये ऑडियंस तक पहुँचना ज़रूरी है. और हमेशा यही मेहनत कोशिश रहती है कि टीवी के लिए कुछ अच्छा करें, हमारे इंडियन टेलीविज़न को और ऊपर लेके जाएं, बेटर प्रोडक्ट्स बनाएं, बेटर क्वालिटी के शोज़ बनाएं, कंटेंट ड्रिवन शोज़ बनाएं. तो ये एग्जैक्टली वैसा ही था, इसीलिए. नहीं, सो पहली बार मैं इस प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ, राजन सर के साथ काम कर रहा हूँ. बट आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2016 एंड हर बार ऐसे क्रॉस रोड्स आते थे और निकल जाते थे. बट दिस टाइम आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई वर्क विद हिम, बिकॉज अगेन एज आई सेड, द विजन दैट ही हैज़, जैसे वो चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, आई थिंक ही इज़ अ वेरी amazing storyteller, a fabulous storyteller. That was one reason why I wanted to do the show. सो राजन सर के साथ मैंने पहले काम किया था एक शो में, इतनी सी खुशी, और उसको करीब 8 साल हो चुके हैं अभी. उसके बाद मैंने टेलीविज़न बीच में नहीं किया था, कुछ टाइम के लिए मैंने गैप लिया था. ट्राइंग टू डू वेब सीरीज़ में, फिल्मों में काम कर रहा था. अब जब मौका मिला तो मैंने सोचा कि आई हैड कॉल, बात की थी उनसे. उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर पर्टिकुलरली लिखते वक्त मेरे दिमाग में ये है कि आई थिंक अबाउट कि यू शुड डू इट. तो वो सोच के मैंने कहा था कि डेफिनेटली क्यों नहीं, क्योंकि आई हैव वेरी फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री जिनके लिए मैं बहुत ही हाई रिगार्ड्स हैं. सो राजन सर इज़ वन ऑफ देम एंड आई रियली वांटेड टू वर्क. इस वजह से आई थिंक जब दिसंबर में हमारी बात हुई तो जैन में उन्होंने ब्रीफिंग के लिए जब बुलाया तो आई वॉज ऑलरेडी यू कॉल इट कि मैं मिलने के लिए नहीं, मैं शो करने के लिए ही आया था. तो ये बात थी और आज मैं यहाँ पे हूँ बिकॉज आई बिलीव इन हिज विजन. सो आप अपनी फैमिली मेंबर्स से थोड़ा इंट्रोड्यूस करें. हाँ जी, बिल्कुल. सर आप इंट्रोड्यूस. दैट्स माई ड्रीम गर्ल. मेरी चांदनी है वो. मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है. प्लीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं. हेलो. हाँ, तुम्हें लगता होगा ऐसे कि तुमसे करती है. लगता नहीं, ऐसा है प्लीज. ये मेरी प्यारी सी दादी है, मेरी माँ है, बहुत भोली सी है, थोड़ी सी डरी रहती है, और बहुत सारा प्यार है दोनों के दिल में. ये सबसे पहले थोड़ी छोटी, मतलब मुझसे छोटी है, रांची, जो प्ले कर रही है रश्मि शर्मा. और यहाँ पे है हमारी प्यारी छोटी सी वैष्णवी, जो है प्रिया, प्रियू, हम इन्हें प्यार से प्रियू बुलाते हैं. तो उन्हें भी ये छोटी सी प्यारी सी फैमिली है हमारी. तो मैम आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, शूट का कैसा रहा एक्सपीरियंस, थोड़ा अगर आप बता सकें. मुझसे पूछना है. हाँ आपसे. बहुत ही अच्छा, इतनी प्यारी फैमिली है और राजन जी है, फिर उससे अच्छा क्या हो सकता है. सही बात है. स्टोरी भी अच्छी है. आप बताइए मैम. लार्जर देन लाइफ है. मैंने पहली बार टेलीविज़न में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जिस तरह से शूट हुआ है, एवरीथिंग इज़ वेरी लार्जर देन लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट. सो मेरा भी फर्स्ट टाइम है डीकेपी के साथ और मुझे घर वाली फीलिंग आती है लिटरली यहाँ पे. पहली बार जब आई गेव द ऑडिशन एंड आई मेट राजन सर, माई हार्ट वॉज लिटरली पाउंडिंग एट दैट टाइम कि अभी मैं मिल रही हूँ, मैं क्या करूँगी, क्या होगा अब आगे. बट फिर सब एवरीथिंग लाइक ऑन ट्रैक हो गया. आई मेट द कास्ट और मुझे लिटरली फैमिली वाली फीलिंग आती है सेट पे. मेरा पैकअप हो जाता है फिर भी मैं रहती हूँ, मैं चिल करती हूँ लोगों के साथ. बहुत मज़ा आता है मुझे. बहुत प्यारी है ये. दैट्स ट्रू. आप बताइए. So basically it's my acting debut. I shifted to Bombay few months back and I got a call from DKP की audition देना है. Then I came and I took a step with DKP, so yeah, I'm so grateful. And इतनी अच्छी cast है, I was so nervous. I'll be frank, I was so nervous. But सब बहुत supportive है, our directors, our team. So yeah. आप अपने फैमिली चीरू भैया बड़े भैया हैं, to be honest. चीरू भैया प्लीज मिलाइए सबसे. ठीक है, मिलवाते हैं. हमारी फैमिली में हमारे पापा,
हाय हाय हाय। हमारे दादाजी नाम तेज। तो फिर आधा तू बुलवा दे, आधा मैं बोल देता हूँ। थोड़ा आप भी यार मैं हेल्प कर रहा हूँ। हमारी सिस्टर ये हमारे अरे आप कुसुम कुसुम कुसुम, ये सबसे छोटा भाई नकुल और सरोज जी को बुला लीजिए। जब तक वो नहीं है तो शहीद और समुद्री पे क्लिक करना है। हाँ तब तक दोनों है ना उस उनको ये सही रहेगा तो दोनों साइड नहीं है घर जाने की खाई है। हाँ रेडी सर। हाँ पहला आपकी लेफ्ट से। हाँ तो यहाँ लेफ्ट से हाँ यहाँ से। दादा थोड़ा हट जाओ तो मैं पेन करूँ। If you want to change the places and doing some, सोलो अरे रोशन दादा आपके हाथ आ रहा थोड़ा। अरे नेक्स्ट बाप रे। नहीं मिल रहा है ना नीचे का बैकड्रॉप। सेंटर में लेना बस सेंटर ही ठीक है। फिर भी हम थोड़ा अपना चेंज करेंगे यार। थोड़ा आप हाथ लो ना भाई। सर लेफ्ट से। सामने सर आपके लेफ्ट राइट में थोड़ा आप भी आ जाइए। ये कान्हा की मस्ती है, ये कान्हा की ही मस्ती है। मैं सीटी पर जाने जा रहा था उससे पहले ये हमेशा जो करता है सीटी में हाँ ले लो थोड़ा नजीक आ जाओ सर। आ जाओ नजीक का। हाँ क्लोज हाँ रेडी। पापा ने ज़्यादा तेज बजा। पापा है। अरे यार ये मेरे आपके लेफ्ट पे जरा लेफ्ट पे टर्न दादा आप थोड़ा आपका हाथ थोड़ा हाँ हो गया मेरा। इधर देखो मैम। अच्छा मेरे गाना सोलो नहीं आपका सोलो। लेफ्ट से लो लेफ्ट से लेफ्ट यहाँ से सेंटर। उनके बाजू में। थैंक यू। गाना को बुला लो। गाना आपका सुनो मेरा नहीं दिख रहा। अरे हाँ सबका खड़ा
चलो थैंक यू। क्या करता है? अच्छा कुछ लेके आएगा मैं पीछे आ गया तो पता नहीं सर थोड़ा सा इधर। हाँ मैडम थोड़ा इधर रेडी। हाँ मैम रेडी। डन डन डन। लाइट पीछे करके देना ऊपर। बीच में इधर थैंक यू थैंक यू। लेफ्ट में आपके हाँ लेफ्ट 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 हाँ सेंटर तो बोलो रोशन। वो कैमरे में देखिएगा थोड़ा। थैंक यू। अच्छा तुम नीचे गर्ल्स फैमिली रेडी रेडी। दादी जी और वो आ जाइए प्लीज। सर सर हाँ सामने देखो रेडी। सर गर्ल्स फैमिली के साथ भी आप गर्ल्स फैमिली बुला रहे थे। हाँ सर गर्ल्स फैमिली के साथ भी पीछे आ गई। भाई आप हाँ इधर देखिए रेडी। राजन जी को ज्वाइन करा दें। हाँ होल्ड 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 और एक रेडी।